जय भोलेनाथ दोस्तों। मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज है भगवान परशुराम की जयंती, तो आज हम उनके ही बारे में जानने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि उनके जीवन से हमें क्या सीखना चाहिए जिससे हमारा जीवन सफल हो सके। परशुराम रामायण काल के एक ब्राह्मण थे। उन्हें भगवान विष्णु का छठा अवतार भी माना जाता है। उनके पिता का नाम महर्षि जमदग्नि था और उनकी माता का नाम रेणुका था। परशुराम जी का मूल नाम राम था, पर उन्होंने अपनी घोर तपस्या के कारण भगवान शिव से परशु नामक अस्त्र प्राप्त किया था, जिसके कारण उनका नाम परशुराम पड़ गया था। परशुराम जी शस्त्र विद्या के महान ज्ञाता थे। भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण उनके मुख्य शिष्य हैं। उन्होंने ही कर्ण को श्राप भी दिया था कि वह आपातकाल में अपनी विद्या को भूल जाएगा, क्योंकि उसने झूठ बोलकर वह विद्या प्राप्त की थी। परशुराम जी अत्यंत क्रोधी, अत्यंत वीर और अनेक गुणों की खान थे। उन्होंने 21 बार पूरी धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। वह इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने एक बार तीर चलाकर केरल से लेकर गुजरात तक के समुद्र को पीछे धकेल दिया था और भूमि का निर्माण किया था। इसीलिए कोंकण, गोवा और केरल में वह वंदनीय हैं। परशुराम जी के बारे में कहा जाता है कि वह पशु पक्षियों की भाषा समझ सकते थे और उनसे बात भी कर सकते थे। वह आज तक इस धरती पर ही जीवित माने जाते हैं, इसीलिए उन्हें चिरंजीवियों में स्थान प्राप्त है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी बातें जिसे हमें भी परशुराम जी से सीखना चाहिए और जिसके कारण ही उन्हें आज भगवान कहा जाता है और उनकी पूजा की जाती है। सबसे पहला गुण है न्याय करना। सहस्त्रबाहु नामक एक राजा था जो कि महिष्मती साम्राज्य का शासक था। उसने परशुराम जी के पिता जमदग्नि के पास कामधेनु गाय देखी और उसे प्राप्त करने की इच्छा जताई, पर महर्षि ने उसे देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण कि उसने महर्षि के आश्रम पर हमला कर दिया और उनका आश्रम उजाड़ दिया और कामधेनु को जबरन अपने साथ ले जाने का प्रयास किया। पर कामधेनु की दिव्यता इतनी थी कि वह स्वर्ग चली गई। जब परशुराम जी तपस्या करके वापस लौटे तो उन्होंने अपने आश्रम का हाल देखा और अपने माता पिता के अपमान के लिए वह सहस्त्रबाहु पर टूट पड़े और उसकी सारी बुझाएं काट डाली और उसका वध कर दिया। सहस्त्रबाहु के पुत्रों को जब यह ज्ञात हुआ कि पिता का वध हो गया है, तो उन्होंने महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी जब वह ध्यान में बैठे हुए थे। यह देखकर उनकी माता रेणुका ने भी अपने पति के साथ ही सती होना स्वीकार किया। जब यह बात परशुराम को पता चली तो उन्होंने सभी दुष्ट राजाओं का वध कर दिया। इसी तरह उन्होंने एक बार ही नहीं बल्कि 21 बार पूरी धरती से अत्याचारी और दुष्ट राजाओं का नाश कर दिया। वह ऐसा नहीं करना चाहते थे, परंतु उन्होंने ऐसा इसीलिए किया ताकि वह न्याय की स्थापना कर सके। उनकी इस कथा से हमें यही सीख लेनी चाहिए कि हमें सदैव अत्याचार के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए और उसका सामना करना चाहिए। दूसरा गुण जो हमें परशुराम जी से सीखना चाहिए वो है दान करने का गुण। ऐसा नहीं है कि जब उन्होंने सभी राजाओं को मार दिया तो वह स्वयं राज करने लग गए। परशुराम जी ने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए और समस्त पृथ्वी को जीता, पर उन्होंने अपनी सारी संपदा को ऋषि मुनियों को दान कर दिया और स्वयं महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले जाते थे। परशुराम जी का जीवन चरित्र हमें यही बात सिखाता है कि हमें सदैव दान करना चाहिए। जितनी हमारी क्षमता हो उतना हमें दान जरूर करना चाहिए, ना कि स्वयं ही उस संपत्ति में डूब जाना चाहिए। तीसरा गुण है माता पिता का सम्मान करना और उन्हें भगवान से भी ऊपर मानना। एक बार कहा जाता है कि महर्षि जमदग्नि ने अपने पुत्रों की परीक्षा लेने के लिए अपने पुत्रों को यह आदेश दिया कि वह अपनी माता का सिर काट दे, क्योंकि माता रेणुका से कोई भूल हो गई थी। तब सभी पुत्रों ने अपने पिता की आज्ञा को ठुकरा दिया, पर परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा पालन करके अपनी माता का सिर काट दिया और अपने भाइयों की भी हत्या कर दी। इससे उनके पिता बहुत प्रसन्न हुए और जब उनसे वरदान मांगने को कहा गया तो उन्होंने कहा कि वह उनके भाइयों और उनकी माता को जीवित कर दे। यह देखकर उनके पिता बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और उनकी माता और सभी भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। पहली घटना में उन्होंने पिता की आज्ञा मानी
यह उन्हें अच्छे प्रकार से ज्ञात था कि उनके पिता कितने शक्तिशाली हैं। वह किसी भी मरे हुए को भी जीवित कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन किया और जब उनसे वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने अपनी माँ और भाइयों के प्राण मांगे। यह उनके निस्वार्थ प्रेम का ही प्रतीक था। चौथा गुण जो हमें परशुराम जी से सीखना चाहिए वो है विवेक से काम। परशुराम जी का स्वभाव क्रोधी था, परंतु वह अविवेक में आकर कोई कार्य नहीं करते थे, बल्कि उन्हें अपने गुस्से पर पूरा नियंत्रण था। उन्होंने कभी भी किसी पर भी अकारण क्रोध नहीं किया, बल्कि हमेशा न्याय की स्थापना के लिए और दुष्टों के वध के लिए ही अपने क्रोध का प्रयोग किया। उनकी यह बात हमें यही सिखाती है कि हमें अपने क्रोध हो या अपनी शक्ति हो, अर्थात हमें अपने विवेक का सही उपयोग करना चाहिए जहाँ उसकी उपयोगिता हो। और पांचवा गुण जो हमें परशुराम जी सिखाते हैं वो है शस्त्र और शास्त्र का संयोग। वह प्रखंड विद्वान थे, जन्म से ब्राह्मण थे, परंतु अपने कर्मों से क्षत्रिय थे। वह वेदों का ज्ञान भी रखते थे और शस्त्र चलाना भी अच्छे से जानते थे। जब धर्म की रक्षा आती थी तो वह शस्त्र भी उठा लेते थे और शास्त्र भी पढ़ा लेते थे। उनका यह गुण हमें यही बात सिखाता है, मनुष्य में शास्त्र के ज्ञान के साथ शस्त्र का ज्ञान भी होना जरूरी है, ताकि वह आपातकाल में अपनी और समाज की रक्षा कर सके। इसीलिए मनुष्य को अपनी बुद्धि और शक्ति दोनों पर ध्यान देना चाहिए। परशुराम जी की अनेक कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें उन्हें महाक्रोधी दिखाया जाता है, पर सिर्फ वह क्रोधी ही नहीं थे, वह बहुत अधिक ज्ञानी भी थे और अपने क्रोध का भी वह उचित उपयोग करते थे। उनके इन्हीं गुणों और अच्छाइयों के कारण आज उन्हें भगवान परशुराम कहा जाता है और उनकी पूजा होती है। तो आइए उनके जन्मदिन पर आज हम भी उनसे कुछ सीखें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे कर्म कीजिए और भगवान का नाम लीजिए। जय भोलेनाथ।